हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। कभी आपने सोचा है कि अगर हमारा कंप्यूटर खराब हो जाए या हमारा मोबाइल खराब हो जाए तो कितनी हालत खराब होती है। क्यों होती है ना। ठीक वैसे ही सारे काम हमारे रुक जाते हैं, ना हम किसी से बात कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कंप्यूटर का हूँ, कंप्यूटर पे वर्क करता हूँ और आपके पेरेंट्स कंप्यूटर से सारा काम करते हैं ऑनलाइन, कंप्यूटर एकदम से बंद पड़ जाए और चल ही नहीं रहे, रेस्पॉन्स भी नहीं करे तो कैसी हालत होती है। तो हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं, है ना। वैसे ही मोबाइल का भी है। अब मोबाइल भी आजकल सब लोगों के काम, बहुत सारे काम मोबाइल से होते हैं और अगर मोबाइल सही वक्त पे अगर बंद हो जाए तो हालत खराब हो जाती है। तो फिर हम सोचते हैं यार क्या करें। तब हमें बड़ा गुस्सा आता है। जो हमारी लाइफ लाइन है आज के ज़माने में, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कंप्यूटर्स और मोबाइल, ये जब बंद पड़ जाते हैं तो हमारी लाइफ मानो रुक सी गई हो। तो फिर होता ये है कि हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, है ना। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमारे कंप्यूटर्स और मोबाइल को सेफ रखना है तो उन्हें बचाना पड़ेगा वायरस से। जैसा कि आप ये देख सकते हो स्क्रीन पे, इतना बड़ा खतरनाक, जैसे अभी देखा था ना, अभी तो कोरोना वायरस आया था। कोरोना वायरस तो इंसानों के अंदर घुस गया और हालत खराब कर दी, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वायरस हमारी जिंदगी में जब भी आते हैं तो हम सबको हार्म पहुंचाते हैं। चाहे वो कंप्यूटर्स हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे फिर वो हम लोग हों, हमारे शरीर के अंदर आ जाता है तो हम भी बीमार पड़ जाते हैं। और अभी तो पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस से पूरा जूझ रहा है ना। तो यही कारण है कि वायरस से बचना है तो एंटीवायरस यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ध्यान रखो और आप सुरक्षित सिक्योर रहो तो फिर आप अपने कंप्यूटर्स और मोबाइल को भी वायरस से बचा सकते हो। तो आज का चैप्टर इसी बारे में है कि आप कैसे बचाओगे और कैसे बचोगे इन वायरस से, अपने कंप्यूटर को और मोबाइल को बचा सकते हो। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस और उसके बारे में समझेंगे। एक क्विक चैप्टर है, आप थोड़े से टाइम में ही इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको सारा डिटेल में पता चल जाएगा वायरस इज व्हाट ऑल अबाउट, राइट। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि देख लो आपके ब्रेन की बैटरी भी लगातार चलने लग जाएगी और उसके बाद में पूरी भरने के बाद में आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझते हैं कि वायरस क्या है। वायरस का एक फुल फॉर्म है, जैसा कि आप इस बड़े स्क्रीन पर देख सकते हो। वायरस का मतलब होता है वाइटल इंफॉर्मेशंस रिसोर्सेस अंडर सीज, यानी कि जो आपकी बहुत ही सीक्रेट इंफॉर्मेशंस है वो किसी की नजर में है, राइट। यानी नजर में है मतलब आपके अलावा भी कोई उसको देख रहा है। तो देख रहा है इसका मतलब क्या हुआ, वो वायरस है। ठीक है, जैसे हैकर्स होते हैं ना, वैसे। अब वायरस क्यों बनाते हैं लोग, क्यों, जैसे लोग अच्छे लोग होते हैं वैसे लोग बुरे लोग भी होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जो बंदूक होती है ना, गन, वही गन टेररिस्ट भी यूज करता है और सैनिक भी यूज करता है। फौज का, आर्मी का सैनिक भी यूज करता है। क्यों करता है, वो करता है, उसी बंदूक को यूज करता है लोगों को रक्षा करने के लिए, और वही बंदूक आतंकवादी यूज करते हैं लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। यानी यूज करना अपने हाथ में है कि आप अच्छी तरीके से यूज करते हो कि खराब तरीके से। लेकिन खराब का रिजल्ट खराब ही होगा, अच्छे का रिजल्ट अच्छा ही होगा। वैसे ही वायरसेस वो बैड प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाते हैं और आपका कंप्यूटर खराब कर देते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या मालूम है, ये आपको पता भी नहीं चलने देंगे कि आपके कंप्यूटर में कब आए और कैसे आए। ये अपने आप मल्टीप्लाई होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और आपकी जो सिस्टम की फाइलों को है उनको खराब करते रहते हैं। तो इस तरह से आपके कंप्यूटर को ये बहुत हार्म पहुंचाते हैं और मोबाइल्स के अंदर भी हार्म पहुंचा सकते हैं। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, और नाम भी ऐसे ऐसे रखेंगे जैसे एड्स, डार्क एवेंजर, फ्राइडे 13, तो बड़े खतरनाक नाम रखते हैं। उसको खोलते हैं, वो ईमेल के थ्रू आ सकते हैं, आपकी पेन ड्राइव के थ्रू आ सकते हैं, सीडी के थ्रू आ सकते हैं। अगर जैसे आप कभी किसी फ्रेंड के यहाँ गए और यार ये तो तुम्हारी पिक्चर बहुत अच्छी है, ये मूवी मेरे को मेरे पेन ड्राइव पे दे दे, तो आपने कहा कि नहीं नहीं यार मेरे पास तो है नहीं, आप अपनी पेन ड्राइव पर दे दो।
तो वो अपनी पेन ड्राइव पे देता है। अब आपको मालूम नहीं है वो पेन ड्राइव वायरस से भरी हुई है कि नहीं है, तो वो क्या हुआ, वायरस वाली पेन ड्राइव आप घर लेके आ गए, आपने अपने कंप्यूटर में डाला और वो वायरस वहां से कॉपी होकर आपके यहाँ आ गया। तो इस तरह से वो कंप्यूटर पे वायरस आ गया। अब अगर आपने कोई ब्लूटूथ से किसी मोबाइल पे इंफॉर्मेशन ली, किसी का फाइल्स लिया, पिक्चर लिया, अब उसमें वायरस है तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पर भी वायरस आ जाएगा। इस तरह से वायरसेस बहुत जल्दी फैलते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और ऑटोमेटिकली आपका कंप्यूटर स्लो होने लग जाएगा, ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, ठीक है, और चलते चलते बंद हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। तो इस तरह से वो कंप्यूटर आपको मतलब वायरसेस आपको हार्म पहुंचाने लग जाएगा और आपका कंप्यूटर में काम करने का मजा खत्म होता जाएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करें इसको बचने के लिए, लेकिन उससे समझने से पहले हम समझते हैं कि कितने तरह के वायरसेस होते हैं। तो हम पहले उन तीनों वायरसेस के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं ट्रोजन हॉर्स। जैसा कि आप नाम से सीखेंगे ट्रोजन हॉर्स, लगता है कि बड़ी खतरनाक अच्छी सी कोई सॉफ्टवेयर होगा, लेकिन जब आप ट्रोजन हॉर्स असली में असरदार नहीं है, वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है और वो क्या करेगा, आपकी हार्ड डिस्क को इरेज कर देगा, आपके सारे डेटा को खत्म कर देगा। तब फिर आप सोचोगे अरे यार ये डेटा कैसे खत्म हो रहा है, तो क्यों इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके ट्रोजन हॉर्स जो सॉफ्टवेयर है वो अब ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया है। वो अपने आप रेप्लिकेट तो नहीं होता है, लेकिन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे पेन ड्राइव के थ्रू या मेमोरी कार्ड के थ्रू या सीडी के थ्रू आ सकता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, अब इस ट्रोजन हॉर्स का नाम कैसे लिया गया? ट्रोजन हॉर्स का नाम एक वुडन हॉर्स जो कि ग्रीक आर्मी का था, जो कि वो जीतना चाहते थे ट्रॉय को, ठीक है, उसी के नाम पे उन्होंने ट्रोजन हॉर्स ये वायरस का नाम रखा। ठीक है, तो बच्चों याद रखना ट्रोजन हॉर्स एप्लीकेशंस है, एक एप्लीकेशन है जो आपके हार्ड डिस्क को इरेज कर देगी। ठीक है, तो ये मत भूलना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वॉर्म वायरस। वॉर्म वायरस क्या करता है? वॉर्म वायरस इतना जल्दी आपस में मल्टीप्लाई होता है, जैसे आपके कंप्यूटर में पेन ड्राइव या नेटवर्क के थ्रू वो आया, इंटरनेट के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू, तो वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर को स्लो करता जाएगा और उसमें इतनी फाइलें ओवरलोड होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी कि आप पता ही नहीं चलेगा आपको कि क्या हो रहा है और आपके कंप्यूटर की स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाएगी और आपकी फाइल को अपलोड भी नहीं कर पाओगे, डाउनलोड भी नहीं कर पाओगे इस तरह से। तो वॉर्म वायरस अपने आप रेप्लिकेट होता है और इंक्रीज होता रहता है। राइट, नेक्स्ट है आपका मालवेयर वायरस, जिसमें मैंने आपको 2 वायरस बता दिए। अब तीसरा है मालवेयर वायरस। ये वायरस भी, इस मालवेयर वायरस का मतलब होता है, मालवेयर का 2 वर्ड से बना है, मॉलिशियस सॉफ्टवेयर, इसको मिला के बन गया मालवेयर। ठीक है, मालवेयर सॉफ्टवेयर बड़ा खतरनाक होता है और ये क्या करता है, आप बिना यूजर को पता चले कि वो एंटर कर चुका है तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर, वो आपके कंप्यूटर को पूरा स्लो कर देगा, डैमेज कर देगा। ऐसे नहीं कि सुबह उठे तो कीबोर्ड टूटा हुआ मिला या हार्ड डिस्क में कुतरी हुई मिली चूहे की तरह, वैसे नहीं, आपके अंदर के डेटा सारे खराब हो जाएंगे। ठीक है, और ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम वर्क करना बंद कर देगा क्योंकि वो सिस्टम फाइल्स को उड़ा देगा। इस तरह से आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा वो और आपका कंप्यूटर धीरे धीरे खराब होता जाएगा। तो मालवेयर वायरस भी जैसे दूसरे वायरस से ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म, उसी तरह से ये भी बहुत ही हार्मफुल है। अब एक है स्पाईवेयर, सबसे खतरनाक वायरस। स्पाईवेयर क्या करता है, आपको पता ही नहीं चलता है। अगर आपके कंप्यूटर पे नेट है तो फिर क्या होगा, जो हैकर्स होते हैं वो दूर बैठे बैठे आपके उस सारे काम को मॉनिटर करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि आपका पासवर्ड क्या है, आप क्रेडिट कार्ड के क्या नंबर है, उनका पासवर्ड क्या है। तो ऐसे करके उस आपके कंप्यूटर से सारी इंफॉर्मेशंस निकाल लेंगे और फिर आपको जब बाद में पता चलेगा, जब बैंक का मैसेज आएगा कि आपके बैंक में पैसे गायब हो गए, बिल्कुल पैसे नहीं, तो आप रुपये कैसे गायब हो गए? लेकिन आपको पता नहीं है कि नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर में जब आप बिलिंग कर रहे थे, कुछ शॉपिंग कर रहे थे, उस वक्त हैकर्स ने आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ले लिए, ठीक है, वायरस के थ्रू, और आपके सारे कंप्यूटर्स के डिटेल और आपको वॉच कर रहा था, ठीक है, पासवर्ड और सब पता चल गए और आपका बैंक हो गया खाली। तो स्पाईवेयर भी बड़ा खतरनाक सॉफ्टवेयर है, एक तरह से बैड सॉफ्टवेयर है, बैड प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को और आपको हार्म पहुंचा सकता है।
अब 3 तरह के वायरसेस होते हैं। हम सबसे पहले इन 3 तरह के वायरसेस को समझते हैं। सबसे पहला होता है बूट वायरस। बूट का मतलब होता है कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है ना, तो आपको एक ब्लैक स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ नजर आता है, ठीक है। तो जब ये बूट वायरस क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर के अंदर जो बूट रिकॉर्ड्स होते हैं उनको डिलीट कर देता है और आपके कंप्यूटर्स को ऑन नहीं होने देता। तो जब ऑन ही नहीं होगा तो आप काम कैसे करोगे, है ना। तो ये आपका है बूट वायरस। जैसे स्टोन किलर और डिस्क किलर, ठीक है, स्टोन वायरस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको बुक में भी दिख जाएंगे। और ये वायरसेस इसी तरह से वर्क करते हैं। संडे, कैस्केड, ये कुछ वायरसेस हैं जो प्रोग्राम फाइल वायरसेस कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर पड़े हैं या जो भी फाइल्स पड़ी है या जो भी वेबसाइट्स पड़ी है उन सबको ये हार्म पहुंचाता है, ठीक है। और ये हार्म पहुंचाएगा और ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहता है और आपकी फाइल्स करप्ट करता रहेगा। फाइल्स खुलेंगी नहीं, आप बोलोगे मेरी इमेज क्यों नहीं खुल रही है, मेरा सॉफ्टवेयर क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है, मेरी वेबसाइट नहीं चल रही है। वो सब इसलिए कि प्रोग्राम फाइल वायरस आपके कंप्यूटर को अटैक कर चुका है, इसलिए वो नहीं चल रहा है। अब समझते हैं तीसरा वायरस, डीएमवी, मेलिसा, कैस्केड। ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो मैक्रो वायरसेस के अंडर में आते हैं। मैक्रो वायरसेस भी क्या है, एप्लीकेशन वायरस है। ये क्या करता है, आपके हार्ड डिस्क में जितना भी डेटा है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके बाद में आपके सॉफ्टवेयर्स नहीं चलेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स नहीं चलेंगे तो आप काम भी नहीं कर पाओगे। और ये कैसे आते हैं, ये ईमेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आपके पास आ जाते हैं या पेन ड्राइव के थ्रू आ जाते हैं। और जब भी आप उस सॉफ्टवेयर को चलाओगे, जैसे मान लो MS वर्ड के अंदर वो आपका वायरस आ गया, तो जब भी आप MS वर्ड चलाओगे ऑटोमेटिकली वो एक्टिव हो जाएगा और वो आपके सॉफ्टवेयर को हार्म पहुंचाएगा। तो इस तरह से वो बहुत ही डेंजरस होता है। तो ये 3 तरीके के वायरसेस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब हम समझते हैं वायरस कैसे पता चलेगा कि हमारे कंप्यूटर में वायरस है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज, आपका कंप्यूटर एक तो स्लो हो जाएगा, ठीक है, और वो धीरे धीरे रेस्पॉन्ड करेगा। तो आप सोचोगे कि यार ये क्या चक्कर है। दूसरा, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होगे तो चलते चलते एकदम से स्टॉप हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। हैंग का मतलब फ्रीज एक जगह, तो काम ही नहीं कर रहा है। तब आप कितना भी क्लिक कर लो, ना सॉफ्टवेयर पे क्लिक हो रहा है, ना क्लोज हो रहा है, ना आप बाहर आ पा रहे हो, ना रीस्टार्ट कर पा रहे हो, तो समझ जाओ वायरस अटैक हो गया, ठीक है। इसी तरह से कंप्यूटर में अनयूजुअल मैसेज आते हैं, ठीक है। तो कुछ भी मैसेज आ सकता है, योर पीसी इज स्टोन्ड, ठीक है, या गिव मी अ चॉकलेट टू स्टार्ट योर कंप्यूटर। इस तरह से कुछ भी अनयूजुअल मैसेज आएंगे तो आप समझ आना कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके कंप्यूटर में, ठीक है। इस तरह से वायरसेस आपके कंप्यूटर को स्लो कर देंगे, हैंग कर देंगे और रेस्पॉन्ड बड़ा धीरे करेंगे। और जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो कई बार तो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा और कभी जब आप रिस्टार्ट करोगे तो स्टार्ट ही नहीं होगा और आपको एरर मैसेज नजर आएगा। तो ये सब कुछ सिम्टम्स है जब कंप्यूटर से आपको पता चल जाएगा, इशारा मिल जाएगा कि कंप्यूटर में आपके वायरसेस है। अब सबसे बड़ी बात आती है बचा कैसे जाए वायरसेस से। तो वायरस से बचने के लिए बहुत कुछ बातों का ध्यान रखो तो आप आराम से बच सकते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज, जब आप किसी की पेन ड्राइव लेके आते हो तो डायरेक्ट उसे अपने कंप्यूटर पर मत डालो। सबसे पहले उसको स्कैन करो। तो स्कैन किससे करोगे, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से। तो दूसरी चीज क्या है जो कि पहली होनी चाहिए थी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालो। हर कंप्यूटर में आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होगा तब आप अपने फ्रेंड से लाई हुई कोई भी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, मोबाइल, उसको स्कैन करो। उसके बाद में वो देखेगा कि इसमें वायरसेस है कि नहीं है, और होंगे तो ऑटोमेटिकली एंटीवायरस उसको हटा देगा। उसके बाद आप पेन ड्राइव को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एंटीवायरस प्रोग्राम होना चाहिए आपके कंप्यूटर पे। दूसरा, आप अपने पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स जब भी लाते हो तो स्कैन करो, ठीक है। 2 चीज। तीसरा, उन फाइल्स को डाउनलोड मत करो या उन पायरेटेड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड मत करो इंटरनेट से जिसको आप नहीं जानते हो, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है जो आपको फ्री वर्ड दिखा के आपको वायरसेस गिफ्ट करती है। और आप गिफ्ट तो दे देते हो क्योंकि आपको पता नहीं, आप तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ क्या आ रहा है, वायरसेस भी आ रहा है। तो इस तरह से कभी भी ध्यान रखो, जहां फ्री लिखा हुआ हो ना तो समझ जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। नेक्स्ट, इंटरनेट पर जो ईमेल्स आते हैं आपके, हर ईमेल को ओपन मत करो।
जिस ईमेल के बारे में आप जानते हो उसी को खोलो। कई बार लिखा हुआ आता है ना कि आप 10 करोड़ की लॉटरी जीत गए हो, क्लिक करो इसको। जैसे ही उधर क्लिक किया आपका बैंक का खाता खाली। क्यों? क्योंकि वायरस आ गया, हैक कर दिया आपका कंप्यूटर, सारे पासवर्ड और वो इन्फॉर्मेशन ले ली। तो वो क्या करेगा, आपके बैंक में से सारे डेटा को चोरी कर देगा और सारे पैसे गायब, है ना। इसलिए हमेशा सतर्क रहो। दूसरी चीज जो नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है हमेशा अपने कंप्यूटर को स्कैन करते रहो। हर 2 महीने में एक महीने में 2-3 बार स्कैन कर दियो जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो। तो क्या हुआ, कंप्यूटर में कहीं पर भी कोई गलती से वायरस आ गया होगा तो वो उसको स्कैन करके उसको खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा इस तरह से। और जो आपके इंपॉर्टेंट डेटा होता है ना, जैसे कुछ इमेजेस है या कोई ऑफिस की फाइल्स है आपके पिताजी की, पेरेंट्स की, उनको बोलो कि एक अलग जगह पेन ड्राइव में या सीडी में कहीं पर भी स्टोर करके रखिए, जिससे बाई चांस कंप्यूटर में वायरस की वजह से कंप्यूटर खराब भी हो जाए तो आपका डेटा डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, एक बैकअप हमेशा लेके रखना चाहिए। सबसे लास्ट है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे आप कौन सा लें? वैसे तो मार्केट में बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे क्विक हील है, K7 है, कैस्पर स्काई है, ऐसे बहुत सारे। नॉर्टन एंटीवायरस है, नॉर्टन एंटीवायरस सबसे पुराना है। और क्विक हील जो है इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो अगर आपके कंप्यूटर में अभी तक क्विक हील नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर लो और उससे आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ जाएगा और फिर आपका कंप्यूटर प्रोटेक्टेड हो जाएगा। चाहे वो मोबाइल को स्कैन कर सकते हो उससे, मेमोरी कार्ड को, पेन ड्राइव को और कंप्यूटर को, और ऑटोमेटिकली पेन ड्राइव डालते ही वो स्कैन करने लग जाता है ऑटोमेटिकली और वायरसेस को खत्म कर देता है इस तरह से। और बहुत इजी है इसको स्कैन करना, सिंपल है। पेन ड्राइव को डालो, माई कंप्यूटर पे जाओ और उस पेन ड्राइव का जो नाम दिखा रहा है उसके ऊपर राइट क्लिक करो और वहां पर लिखा हुआ आएगा स्कैन फॉर वायरसेस। जैसे उसको क्लिक करोगे वो सारे वायरसेस को पेन ड्राइव में स्कैन कर लेगा और अगर होगा तो बता देगा, नहीं होगा तो बता देगा कि इट्स सेफ टू ओपन योर पेन ड्राइव, इस तरह से। तो बच्चों ये था आपका पूरा सॉफ्टवेयर वायरसेस के बारे में चैप्टर। अब आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें और 1 या 2 बार देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। समझें और फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो होप यू लाइक दिस चैप्टर एंड वी विल अगेन मीट आवर नेक्स्ट चैप्टर जो कि एनुअल का लास्ट चैप्टर है, उसको भी हम देखेंगे। टिल देन बी सेफ और वायरसेस से बच के रहो, चाहे वो कंप्यूटर का हो चाहे वो इंसानों का, यानी कोरोना से। तो मास्क रखें, 2 गज दूरी रखें और हाथ धोते रहें, ठीक है। सो बी सेफ एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू एवरीवन and welcome to our Pade So Much to Learn. Thank you.